हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल 5 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की कीमत 409 रुपए 78 पैसे हो गई। डीजल का 1 लीटर 5 रुपए कम होकर 409 रुपए 58 पैसे का हो गया। नोटिफिकेशन जारी। आईसीसी की भारत नवाजियां जारी। बोर्ड मीटिंग अहमदाबाद में शेड्यूल कर दी ताकि पाकिस्तान शिरकत न कर सके। जराये का कहना है 30 और 31 मई को शेड्यूल मीटिंग में अहम फैसले मुतवक्के हैं। भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा भी शुरू कर दिया। 21 मई को वर्चुअल मीटिंग भी शेड्यूल। दोहा में सहमाही मीटिंग अमेरिका ईरान जंग की वजह से मनसूख कर दी गई थी। कोकेन डीलर पिंकी के नेटवर्क में गैर मुल्की भी शामिल हैं। कराची पुलिस चीफ आजाद खान की प्रेस ब्रीफिंग। बताया पिंकी का नेटवर्क कराची तक महदूद नहीं, लाहौर में अफ्रीकी बाशिंदे भी गैंग का हिस्सा हैं। पंजाब की 20 खवातीन नेटवर्क में शामिल। कराची में काम करते 9 में से 8 राइडर पंजाब से आते काम करके चले जाते थे। पिंकी ने 2018 में कराची में मंशा सप्लाई शुरू की। यहाँ रेडार में आई तो वापस लाहौर चली गई। अब पिंकी वहीं से सारा नेटवर्क चला रही थी। पिंकी का ब्रांड नेम ही उसका फंदा बनेगा। पिंकी के मोबाइल फोन से 869 नंबर मिले, जिनमें से 639 की लोकेशन ट्रेस हो गई। 132 नंबर कराची के हैं। तफ्तीश में पिंकी नेटवर्क से जुड़े 300 नाम सामने आए हैं। 4 नाम ईसीएल में डालने के लिए भेजे हैं। एडिशनल आईजी आजाद खान ने बताया कि पिंकी की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी पकड़ ली। एक अकाउंट की 500 सफात की ट्रांजैक्शन है। पिंकी पर एक कत्ल का मुकदमा भी दर्ज है। एक मनशियात के आदी की मौत हुई जिससे पिंकी का नंबर मिला। तीस के करीब सियासतदान पिंकी की कस्टमर लिस्ट में शामिल होने का इंकशाफ। पिंकी केस की पेशरफ्त रिपोर्ट वजीर आला और वजीर दाखिला सिंध को पेश। जराये का कहना है पिंकी कोकेन नेटवर्क के गाहकों की तफसील भी सिंध हुकूमत के हवाले की गई। पिंकी कोकेन नेटवर्क के कारिंदों का डाटा भी सामने आ गया। कराची में पिंकी अपने भाई शौकत के जरिए कोकेन सप्लाई करती थी। मरकजी हैंडलर्स की शनाख्त हमजा, अदास और आखिर के नाम से हुई। कराची में सरगर्म कोकेन नेटवर्क के 8 राइडर्स का ताल्लुक लाहौर, फैसलाबाद और रिहाड़ी से है। सबा और अनम उर्फ ऐना नामी खवातीन बतौर कैरियर काम कर रही थी। पिंकी के बाथरूम से लाखों रुपए मालियत की मजीद कोकेन बरामद। सचल थाने में मुकदमा दर्ज। पुलिस पिंकी के 2 साबिक शौहर और 2 भाइयों के बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए मुतहरिक। 4 अफराद के नाम सफरी पाबंदी फहरिस्त में शामिल करने की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी को आज जुडिशियल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में पेश किया जाएगा। कोकेन क्वीन अनमोल और पिंकी की पेशी के वक्त एसओपीज का ख्याल क्यों नहीं रखा गया। डीआईजी वेस्ट की तहकीकात के बाद बड़े अफसर की सीट खतरे में पड़ गई। एसएचओ, एसआई और दीगर के मुकम्मल बयानात कलमबंद कर लिए गए। मातहत एहलकारों की जानिब से डीआईजी वेस्ट को मुकम्मल सूरत हाल बताई गई। पूछा गया पिंकी को किस अफसर के हुक्म पर 24 घंटे तहवील में रखने के बजाय फौरी पेश किया गया। एसआई और एसएचओ ने हुक्म देने वाले अफसर का नाम बता दिया और कहा कि कम से कम 5 बार हमें हुक्म दिया गया कि आज ही पिंकी को अदालत में पेश किया जाए। जराये का कहना है हुक्म वाला की जानिब से हुक्म देने वाले अफसर के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान है। Ceasefire, I guess you'd call it, but we have a blockade that's so effective. That's why we did the ceasefire. We really did the ceasefire at the request of other nations. I wouldn't have really been in favor of it, but we did it as a favor to Pakistan with terrific people, the Field Marshal, the Prime Minister. ईरान से जंग बंदी पाकिस्तान की वजह से की। अमरीकी सदर ट्रंप ने खित्ते में आमन का क्रेडिट पाकिस्तान को दे दिया। चीन के दौरे से वापसी पर एयरफोर्स 1 में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा जाती तौर पर जंगबंदी के हक में नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक फेवर के तौर पर जंगबंदी की। सदर ट्रंप ने एक बार फिर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की तारीफ की। अमरीकी सदर ने कहा ईरान का जौहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल करने पर कोई एतराज नहीं। ईरान का जौहरी प्रोग्राम तहस नहस कर दिया। कोशिश होगी वहां से न्यूक्लियर डस्ट निकाले। ये सलाहियत अमरीका और चीन ही रखते हैं। अमरीकी सदर ने कहा ताइवान से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। चीनी सदर के साथ टैरिफ मामले पर गुफ्तगू नहीं हुई।
The mediation process by Pakistan has not been failed yet, but it is in a very difficult course, mostly because of the Americans' behavior and the mistrust which exists between us. We have no trust to America. This is a fact, and this is the main obstacle in the way of any diplomatic effort. We have every reason not to trust Americans. पाकिस्तान का अमन मिशन नाकाम नहीं हुआ। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची का कहना है इस्लामाबाद मुज़ाकिरात नाकाम नहीं लेकिन मुश्किल में है। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सबसे बड़ा मसला अमेरिका पर एतबार का है। अमेरिका को सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा। अमेरिका 40 रोज़ा जंग में जो अहदाफ हासिल न कर सका वो मुज़ाकिरात में भी नहीं कर सकेगा। अब्बास अराक्ची ने कहा कि अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली पर रूस की तजवीज़ ज़ेर गौर है। ईरान जौहरी हथियार बनाना चाहता है, ना आबना हुर्मुज़ बंद रखना चाहता है। ईरानी कौम इज्जत की जुबान समझती है। भारत हमारे साथ अपने ताल्लुक का फैसला कर ले। आबना हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोला जाए। चीनी वजीर खारजा का अमरीका और ईरान से मुतालबा। कहा आबना हुर्मुज़ के मसले का हल मुस्तकिल और जामे जंगबंदी में है। सदर शी जिनपिंग ने ट्रंप से गुफ्तगू में वाज़े किया ताकत मसाइल का हल नहीं, मुज़ाकिरात का दरवाज़ा एक बार खुल जाए तो दोबारा बंद नहीं होना चाहिए। चीन जंग के फौरी खात्मे और अमन की बहाली के लिए किरदार अदा करता रहेगा। बीजिंग मुसलसल अमन मुज़ाकिरात के फ़रोग़ के लिए सरगर्म है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान के मामले पर सदर शी जिनपिंग से कोई मुतालबा नहीं किया। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। सऊदी अरब की ईरान को अदम जारियत मुआहदे की तजवीज़। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया कि सऊदी तजवीज़ का मकसद जंगों का खतरा मुस्तकिल तौर पर टालना है। खलीजी रियासतों को तशवीश है कि अमरीका और इसराइल के साथ जंग के बाद मजीद सख्त गिर ईरान उभर सकता है, जो पड़ोसियों के लिए ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। कई यूरोपीय मुल्कों ने सऊदी अरब की तजवीज़ को खुशाइन करार देते हुए इसकी हिमायत की। दीगर खलीजी रियासतों पर जोर दिया कि वो इसकी हिमायत करें। वज़ीर आज़म से 11 रुकनी चीनी कारोबारी वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। सदर शी जिनपिंग की मुदब्बिराना क़यादत में चीन की शानदार तरक्की को सराहा। कहा रवा माह के आखिर में अपने दौरे चीन का मुंतज़िर हूँ। IBI ग्रुप के पाकिस्तान में डिजिटल इकॉनमी हेडक्वार्टर कायम करने के फैसले को सराहा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान कारोबारी सतह पर बढ़ते ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा IBI डिजिटल मईशत में ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग़ और सनती इश्तराक को फ़रोग़ देगा। चियान शियाव जोन ने कहा कि IBI पाकिस्तान की मईशत में डिजिटल इस्लाहात में मुआवन का ख्वाह है। सिंध असेंबली में भी पिंकी केस की गूंज। अपोजिशन और हुकूमती अरकान की एक दूसरे पर जुमलेबाजी। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने अरकान सिंध असेंबली के टेस्ट कराने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं पिंकी के मामले को संजीदा लेने की जरूरत है। ये पूरा माफिया है, बड़े बड़े नाम सुनने को आ रहे हैं। मनशियात का मुनज़्ज़म नेटवर्क सिंध हुकूमत से बाला है। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा बिल्कुल टेस्ट कराए, लेकिन कल इनके लोगों के कुछ नाम सामने आए हैं, शायद और भी आए। अफसोस है अपोजिशन लीडर ने हसास मामले पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। हमारे पास लंबी फहरिस्त है, लेकिन इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहते। जमात इस्लामी के रुकन असेंबली मोहम्मद फारूक ने बीच में बोलना चाहा तो शर्जील मेमन ने कहा कि जमात इस्लामी वालों का काम सिर्फ तीली लगाना है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने कहा पिंकी के मामले की तहकीकात होने दें, हक़ाइक़ से असेंबली को आगाह करूंगा। हमें अपना क़िबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है। इस खातून के गाहकों की लिस्ट हमारे पास आ चुकी। कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ लाहौर में 4 मुकदमात, लेकिन गिरफ्तारी हुई न चालान। गिरफ्तारी इल्तवा में रखी गई। मुबैना रिश्वत के एवज मुलजिमा को इश्तिहारी करार न देने वाले तफ्तीशी अफसरान को कमेटी ने तलब कर लिया। आला सतह की कमेटी वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर कायम की गई। DIG इन्वेस्टिगेशन जिसान अज़ा के मुताबिक खुसूसी कमेटी शहर के तमाम थानों में अनमोल उर्फ पिंकी का 12 साला रिकॉर्ड चेक करेगी। पिंकी को बचाने में मुलव्विस अफसरान पर क्रिमिनल दफात के तहत मुकदमात दर्ज होंगे।
पिंकी के सामने लाने पर ARY न्यूज का शुक्रिया। एडिशनल IG आजाद खान ने कहा कि ARY न्यूज और उनके नुमाइंदे ने जिस तरह मामले को उठाया वो काबिल सताइश है। वीडियो के जरिए अहम मामला उठाया, जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा ताकि केस खराब ना हो। कोकेन क्वीन अनमोल और पिंकी को अदालत में प्रोटोकॉल का मामला ARY न्यूज ने उठाया था, जिसके बाद नजरसानी दरखास्त दायर करके मुलजिमा का जिस्मानी रिमांड लिया गया। जिम्मेदारों को मुअत्तल करके इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी गई। हैदराबाद कराची से गिरफ्तार मनशियात सप्लायर नरगिस मलका से तफ्तीश में पेशरफ। नरगिस का शौहर साबिक पुलिस एहलकार वकील खान पहले ही गिरफ्तार है। तफ्तीशी जराये ने इंकशाफ किया है कि मियां बीवी और बेटे का मनशियात नेटवर्क जेल तक फैला हुआ है। नरगिस का बेटा ताहिर जेल पुलिस से राबिते में था। जेल में भी मनशियात सप्लाई की जाती रही। मुलजिमा खुद मनशियात पोश इलाकों में सफाई करती थी। शौहर की गिरफ्तारी के बाद मलका ने मनशियात नेटवर्क बेटे के जरिए चलाया। मुलजिमान को मनशियात कोयटा से फजल वली नामी शख्स ला कर देता था। मनशियात फरोश खानदान ने जिला मलीर में 3 घर खरीद रखे थे। कराची में FIA एहलकारों का सदर सराफा बाजार में छापे के दौरान ताजिर पर तशद्दुद। पेमेंट किस चीज के लिए है? एहलकार का ताजिर से थप्पड़ मार कर सवाल। दुकान सील करने की धमकी दी। सिविल ड्रेस में आने वाला एहलकार काउंटर पर मौजूद जेवरात निकालता रहा। फुटेज मंजर आम पर आ गई। FIA ने वीडियो गुमराहकुन और एडिट शुदा करार दे दी। तर्जुमान का कहना है चांदी स्मगलिंग में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की गई। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें कामयाब। अमेरिका की जानिब से रोके गए जहाजों से 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानियों की वापसी। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने बताया कि तमाम अफराद सिंगापुर से बैंकॉक पहुंचकर इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। अमरीकी हुकूमत से करीबी राबता और ताउन से शहरियों की वापसी मुमकिन हुई। अमरीका, ईरान, सिंगापुर और थाईलैंड का ताउन काबिल तहसीन है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की फलाह हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। 11 ईरानियों की अपने घरों की वापसी भी यकीनी बनाई जाएगी। ये पूरा कोशिश रहा है अपने आवाम को मुफ्त और मयारी इलाज घर तक हम वो फैसिलिटीज पहुंचाएं। बलूचिस्तान का जरूरत था कि एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी मौजूद हो। कोशिश करेंगे यहाँ बलूचिस्तान में भी SIUT के फैसिलिटीज डिलीवर किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कोयटा में पीपल्स एयर एम्बुलेंस का इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी अवाम दोस्त और गरीब दोस्त सियासत करती है। कोशिश रही है कि अवाम को मुफ्त और मयारी इलाज की सहूलत दे। सिंध जैसे सेहत के मंसूबे बलूचिस्तान में शुरू करना चाहता था। अगले दौरे में बलूचिस्तान में NICBD का इफ्तिताह करेंगे। कोशिश है घर की दहलीज तक मुफ्त और मयारी इलाज पहुंचाएं। हमने आज भी पॉइंट आउट किया है कि ये मुलाकातें जरूर, उम्मीद है ट्यूसडे तक कुछ इंशाल्लाह ताला पेशरफ्त हो जाए। तो हमारी तरफ से कसूर नहीं है, तो सारी बातें मानी और उसके बावजूद मुलाकातें न होना ये बहुत अफसोसनाक है। बानी से मुलाकात न कराना अफसोसनाक है। उम्मीद है मंगल तक मुलाकात का इशू हल हो जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, लगता नहीं है हुकूमत बजट में आवाम को कोई रिलीफ देगी, मगर हुकूमत को चाहिए महंगाई कम करे, पेट्रोल की कीमत कम करे। 28वीं तरमीम से मुतालिक बात नहीं सुनी। राना सना कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ बात चल रही है। बिलावल भुट्टो कहते हैं हमसे कोई बात नहीं हुई। लीडर ऑफ अपोजिशन जो हैं उनकी हम चाह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब से हम इनकी एक मुलाकात कराएं, आपस में कोऑर्डिनेशन हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिजॉल्व हो सकती हैं, होनी चाहिए। हमारी कोशिश है अपोजिशन लीडर की वजीर आजम से मुलाकात कराई जाए। मुलाकात होगी तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा गया रात के अंधेरे में बानी PTI को अस्पताल ले जाया गया। PTI को हुकूमती इक़दाम को सराहना चाहिए। बानी को बरवक्त अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का सेनेट में कहना था बानी PTI और बुशरा बीबी को बेहतरीन इलाज मुहैया किया जा रहा है।
जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। इस्लामाबाद में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुजाहिरा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा, टैक्स का अहदाफ ये पूरा नहीं कर रहे, मलबा आवाम पर डाल रहे हैं। IMF कहता है फ्री बिजली खत्म करो, तुम खत्म नहीं कर रहे। पेट्रोल पाकिस्तान में महंगा हुआ, बाकी मुल्कों में क्यों नहीं? पेट्रोल की कीमतों में इजाफा तनख्वाहदार तबके और मोटरसाइकिल चलाने वालों पर जुल्म है। मुजाहिरे में आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। पेट्रोल की कीमतें कम करने का मुतालबा। IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स आयद कर दिए। कर्ज प्रोग्राम के लिए शराइत की मजमूई तादाद 55 हो गई। एक्सीडेंटेड फंड फैसिलिटी के तहत तीसरे जायजे और रेजिलेंस एंड स्टेबिलिटी फैसिलिटी के तहत जायजे की रिपोर्ट सामने आ गई। गैस टैरिफ में शशमाही एडजस्टमेंट का नोटिफिकेशन। सालाना बिजली टैरिफ एडजस्टमेंट करना होगी। नैब की खुद मुख्तारी और शफाफियत बढ़ाने के लिए नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम पार्लियामेंट में पेश करना लाजमी होगा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। मशरिक़ वुस्ता जंग के बावजूद पाकिस्तान ने मुआशी अहदाफ हासिल किए। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। मशरिक़ वुस्ता तनाज़े से पाकिस्तान में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। मुआशी इस्लाहात के जरिए पाकिस्तान तवील मुद्दती मुआशी ग्रोथ हासिल कर सकता है। माली साल 2026 में मुआशी शरह नमू 3.6% रहने का इम्कान है। बड़ी ईद पर लाहौर के ताजिरों को तोहफा। 1 जून तक रात 8 बजे दुकानें बंद करने की पाबंदी खत्म। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने ताजिरों के मुतालिबे पर कारोबार रात गए तक करने की इजाजत दे दी। दुकानें अब रात देर तक खुली रहेंगी। मार्केट्स के औकात में तोसी के फैसले पर फौरी अमल दरामद करने की हिदायत। सिंध हुकूमत ने कारोबारी मराकज़ को बंदिश औकात से मुस्तस्ना करार दे दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची समेत सूबे भर की दुकानों, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, फूड आउटलेट्स, शादी हॉल्स और मार्केट्स को बंदिश के मुकर्ररा औकात से इस्तिस्ना करार दिया गया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से राबिता। पंजाब तर्ज पर लॉकडाउन के खात्मे की तजवीज़। फैसल करीम कुंडी ने कहा, दुकानों, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स के औकात कार में नरमी से ताजिरों का नुकसान कम होगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी की तजावीज़ से इत्तेफाक किया। अवामी सहूलत और मुआशी सरगर्मियों के फरोग के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक। खसारे से निकलकर सीरीज बराबर करने का चैलेंज। पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ बारिश को भी हराना होगा। दूसरा और फैसला कुन टेस्ट आज से सलहट पर शुरू होगा। कौमी टीम में बाबर आजम और खुर्रम शहजाद की वापसी का इम्कान। बारिश के सबब कौमी टीम की प्रैक्टिस मुतासिर। इंडोर ट्रेनिंग की। खिलाड़ियों ने शॉपिंग से भी लुत्फ उठाया। फैमिली के लिए तोहफे खरीदे। 2 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की नाकाबिल शिकस्त बरतरी हासिल। टाइगर्स ने पहले टेस्ट में 104 रन से मैदान मारा था।